अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र। इसका तो मैं आपसे अक्सर ज़िक्र करती हूँ कि हम अपने प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र दें गोबर की खाद का, और इससे हमारे प्लांट्स बहुत अच्छी तरह ग्रो भी करेंगे। वैसे तो हम गोबर की खाद अपने प्लांट्स को डालते ही हैं, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है। यानी हम अपने पॉट्स में जगह तो होती नहीं है हमारे पॉट्स में कि हम उसके अंदर मुख्तलिफ़ फर्टिलाइज़र यानी गोबर की खाद डालते रहें या वर्मी कंपोस्ट डालते रहें, तो वो छोटे छोटे पॉट्स होते हैं तो उनमें जगह नहीं होती है। लेकिन ये फर्टिलाइज़र एक ऐसा फर्टिलाइज़र होता है जो बहुत आसानी से हम अपने सारे हैंगिंग पॉट्स में भी डाल सकते हैं, अपने दूसरे पॉट्स में भी डाल सकते हैं। और चूँकि अब सर्दियाँ भी आने वाली हैं, हम बहुत सारे फ्लावर्स भी के प्लांट्स लगाएंगे, तो उनमें ये फर्टिलाइज़र बहुत अहम किरदार अदा करता है। चूँकि सर्दियों में हमारे फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है पॉट्स में, मनी प्लांट्स के अंदर, तो हम जो कंपोस्ट डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट या आपने गोबर की खाद वगैरह, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनको फर्टिलाइज़ करते हैं, वो फ़ौरन से उनको बूस्ट नहीं करते। लेकिन ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होते हैं, ये हमारे प्लांट को बहुत जल्दी 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे के अंदर हमारे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो तमाम एनर्जी इसमें से ले लेती हैं। तो आज हम बनाएंगे, और सबसे मज़े की बात ये कि ये बहुत जल्दी ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। मैंने एक बाल्टी में पानी ले लिया है, और आप देखें ये मैंने गोबर की खाद ली है, और ये फुल तौर पर तैयार गोबर की खाद है। और आप देखिए ये कितनी ज़बरदस्त है कि आप इसको पहचान नहीं सकते कि ये गोबर की खाद है या लीफ कंपोस्ट है, या ये कि ये कोई और मतलब वर्मी कंपोस्ट है। इतनी ज़बरदस्त, कोई स्मेल नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है ऐसे मट्टी है। ये फुली तौर पर प्रिपेयर्ड गोबर की खाद जो मैंने आपको डिकम्पोज बनाना सिखाया था कि किस तरह हम उसको करेंगे, बनाएंगे। और तो ये वही वाली ये खाद मैंने रखी हुई थी कि मैं अपने प्लांट्स के लिए बनाऊंगी। तो हमने इसमें कोई ख़ास रेशो नहीं होता है कि हम कितनी इसको लेंगे। बस आप पानी ले लीजिए और उसके अंदर आप इसकी, जैसे ये मेरा एक है ना ये, तो ये भर के आप इसके अंदर डाल दीजिए। तो हमें करना ही है, ठीक है। हमने ये डाल दिया है, और डालने के बाद इसको आप मिला लीजिए, ठीक है। ये मिला के हम इसको मिला लेंगे, और मिलाने के बाद हम इसको, चूँकि ये बहुत बिल्कुल तैयार है, अगर हम फ्रेश गोबर की खाद जैसे लेते हैं उसकी कहेंगे कि बड़े पीसेस से होते हैं वो लेंगे, तो हम 2 से 3 दिन रखेंगे। लेकिन ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो 1 दिन में तैयार हो जाता है। यानी आज हम रखेंगे और कल ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। और हम कितने ही दिनों बाद इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, महीना 2 महीना 3 महीना इसमें पानी डाल के, तो ये तैयार होता ही, मतलब तैयार रहता है। आप इसको जब चाहे यूज़ करें, कभी ये ख़राब नहीं होता। तो अब मैंने इसको डाल दिया है पानी इसके अंदर, और वो पानी भी रख ले लिया है, और ये मतलब गोबर की खाद भी डाल दी है। अब हम इसको 1 दिन के लिए रख देंगे, और फिर अगले दिन हम इसको अपने सारे प्लांट्स को डालेंगे, हमें डाल देंगे इसको। तो चलिए हम 1 दिन वेट करते हैं, और अब हम 1 दिन के बाद इसको देखेंगे कि इसकी क्या शक्ल होती है। तो इसको 1 दिन गुज़र चुका है। कल हमने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था, और आज आप देखिए ये मुकम्मल तैयार है, और कितना झाग सा इसके अंदर बन गया है। और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि हमने बहुत ज़्यादा तो उसमें गोबर की खाद ऐड नहीं की थी। और अब हम इसको बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो छान के यूज़ कर लीजिए, और आप देखें इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि हम इसको ऐसे करके पानी निकालें। ये देखिए ये ख़ुद ही पानी जो है ये ऐसे निकल आता है इसमें, चूँकि जो गोबर है वो नीचे बैठ चुका है, और इसकी शक्ल जो है वो अब ऐसे जाती है। अब ये बिल्कुल तैयार है, हम अपने प्लांट्स में इसको डाल देते हैं, चने डालते हैं। चूँकि ये एक देखें ये पॉट है, ठीक है ना। अब मैं इसमें कितना फर्टिलाइज़र डालती रहूँगी गोबर की खाद, तो ये भर जाएगा। तो ये इतना अच्छा तरीका है, हम इस तरह बना के थोड़ा सा अपने हर प्लांट को दे दें। इससे इसको फुल एनर्जी भी मिलती रहेगी, और ये भी फ़ायदा है कि हमारा प्लांट जितना चाहेगा उसे यूज़ कर लेगा, और गोबर की खाद नुकसान भी नहीं पहुंचाती है।
जैसे कि ये प्लांट है, इसमें डाल देते हैं मैलेबर स्पिनिच में। और हमारा ये जो मनी प्लांट है, जिसमें मैं आपको कहती हूँ कि आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में आप इस तरह लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला करें, तो हम इसके अंदर भी डाल देते हैं। कोई वो नहीं है कि आपने कितना डालना है, आप डाल दीजिए। जैसे ये मनी प्लांट है ना हमारा, कितना बड़ा है, तो इसके अंदर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र समझिए, ये जैसे ये मेरा वाला है, इसका आधा डाल दीजिए, ठीक है ना, अपने लिहाज से डाल दीजिए। कोई इसमें रेशो नहीं होता कि कितना हमें डालना है। अब थोड़ा सा और ले लेते हैं इसमें ये फर्टिलाइज़र, और ये लेके अपने वो तमाम हैंगिंग पॉट्स जो हमने लगाए हुए हैं उसमें भी डाल देते हैं। अब जेड प्लांट को मुझे डालना भी था, देखिए काफ़ी इसके धूप में इसके पत्ते येलो येलो से हो गए हैं, तो थोड़ा सा हम इसके अंदर भी डाल देते हैं। इस तरह अपने सारे हैंगिंग पॉट्स में आप डाल दीजिए। इसके अलावा आप जो है इस पर स्प्रे भी कर सकते हैं, किसी जगह इसको छान लीजिए आप, और स्प्रेयर के अंदर डाल के आप इसको स्प्रे कर दीजिए, तो ये भी बहुत अच्छा है। अब देखिए इतना छोटा सा मेरा पॉट है, मेरे पास तो गुंजाइश नहीं है कि मैं इसके अंदर मज़ीद डालूँ गोबर की खाद वगैरह। तो इस तरह से हम अपने प्लांट को इतनी ईज़िली बना के हम ये दे सकते हैं, और हमारा प्लांट फिर इसी तरह ग्रो भी करता रहेगा आसानी से। तो आप ज़रूर ये फर्टिलाइज़र बनाइए। मैंने आपसे अक्सर जिक्र किया है, इसी बिल्कुल यही मेथड होगा, बिल्कुल यही मेथड होगा। आप इसी से जो कंपोज है उसका भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, यानी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र। कंपोज का भी बिल्कुल ऐसे कीजिएगा आप कि आपने इसी तरह भिगोया, आपने 1 दिन उसको रख दिया, नहीं तो 2 दिन रख दिया, भूल गए तो नहीं टाइम है 4 दिन 5 दिन, कुछ नुकसान नहीं करता, और कितने ही दिन तक आप चाहे उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह हम अपने सारे प्लांट्स को ये दे देंगे, और वो भी हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक दफ़ा, 15 डेज़ में एक दफ़ा, आप उसके अलावा 10 डेज़ में एक दफ़ा दे सकते हैं। 1 हफ्ते से कम ना कीजिएगा, इससे ज़्यादा जल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ते में एक दफ़ा आप ये फर्टिलाइज़र अपने सारे प्लांट्स को दे सकते हैं, और उससे आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।